मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत रचाए गए विवाह के बाद प्रमाण पत्र नहीं तो शादी नहीं की स्थिति निर्मित हुई। दुल्हन का पिता दुल्हन के साथ प्रमाण पत्र के लिए 3 महीने तक भटकता रहा। प्रमाण पत्र न मिलने की स्थिति में दोबारा तिलक चढ़ा और शादी हुई और फिर दहेज की मांग शुरू हो गई और मामला थाने की चौखट में जा पहुंचा। महिला थाने पहुंचे दुल्हन के पिता ने बताया कि 22 फरवरी को रायपुर करचुलियान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शिविर लगाया गया था। यहाँ कई जोड़ों विवाह के बंधन में बांधे गए। विदाई के समय पीड़ित के पिता ने प्रमाण पत्र की आवाज उठाई, लेकिन उसे प्रमाण पत्र नहीं मिला। गुड़ निवासी दुल्हन के पिता ने बताया कि उसकी बेटी का विवाह मऊ निवासी अजय कुमार साकेत के साथ तय हुआ था। 22 फरवरी को सामूहिक विवाह में शादी हुई, लेकिन प्रमाण पत्र न मिलने के कारण लड़की की विदाई नहीं हो पाई। इसके बाद लड़की का पिता निरंतर प्रमाण पत्र के लिए सीओ कार्यालय रायपुर करचुलियान जनपद में चक्कर काटता रहा। जब सरकारी सिस्टम से निराश हो गया तो 14 मई को दोबारा लड़की का उसी लड़के के साथ तिलक किया। 16 मई को बारात निकली, लेकिन तब तक बात मोटरसाइकिल और दहेज में आकर रुक चुकी थी। पीड़ित के पिता ने बताया कि 14 मई को वह कमिश्नर कार्यालय प्रमाण पत्र न मिलने की शिकायत करने पहुंचा, जहां उसे दिन भर बिठाकर रखा गया। इस दौरान दोनों ही परिवारों के बीच एक ऐसी स्थिति निर्मित हो गई जहां शादी के नाम पर सौदेबाजी शुरू हो गई। बेटी का पिता दहेज देने में असमर्थ था तो दूसरी ओर पति एवं उसके परिवार के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। हालांकि अभी तक लड़की की विदाई नहीं हुई थी। विदाई से पहले ही ससुराल का यह रूप देख दुल्हन भी हैरान और परेशान हो गई। एक और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह रचाने के बाद प्रमाण पत्र नहीं मिला, दोबारा शादी हुई तो दहेज के कारण बेटी की विदाई रुक गई। इस बात की शिकायत लेकर अब लड़की सहित उसका परिवार महिला थाने पहुंचा है, जहां दूल्हे एवं उसके परिवार के खिलाफ दहेज की मांग सहित गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई गई है। मामला ये था सर कि दिसंबर के टाइम पर मैं मऊ गया और कुछ रिश्तेदार बोले कि मऊ में लड़का है तो देख लीजिए। तो मऊ में जब लड़का देखने गए तो लड़का देखने के उपरांत बोलने लगे कि आप हाँ नहीं का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो हमने कहा कि ऐसा है कि लड़का लड़की जब छोटे तो है नहीं, दूध तो पी नहीं रहे, तो ऐसा है कि ये जब दोनों राजी दे देंगे, अपनी सहमति जताएंगे तब ना हम लोग करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। इन्हीं दोनों की सहमति से तो होगा। फिर जब लड़के के पिता लेके आए लड़के को तो देखे लड़की को, तो लड़की भी पसंद कर ली, लड़का भी पसंद कर लिए। अब साहब ये तारतम्य जो भी सामाजिक परंपरा के अनुसार रीति रिवाज था उसको निभाया गया। फिर 22 फरवरी को रायपुर करचुलियान में मुख्यमंत्री विवाह कन्या योजना का आयोजन हुआ। वहीं शादी हुई सर। आप क्या मांग रहे हैं? अब वो ये मांग रहे थे कि ये हमारे बालक किसी ने ये इच्छा जाहिर की कि हम कमा के इसको किस्त में अपने बहन को आने जाने के लिए मोटरसाइकिल देंगे। कोई कह रहा कि हम प्लाट खरीद के देंगे। नहीं तो मोटरसाइकिल की मांग कर रहे हैं, तो आपने क्या जवाब दिया उनको? तो हमने कुछ नहीं कहा साहब। अभी जो मांग कर रहे तो वो उसमें उनने ये कहा कि ये जो मोटरसाइकिल देंगे तो हमको हार्ड कैश दे दें। हम ये तो हमने कहा कि हमारे पास वैसे भी पैसा नहीं, हम तो शुरू में आपसे निवेदन किया था। केवल मोटरसाइकिल के लिए बच्ची को निकाल दिया। हाँ, इस वजह से। और वो गाली गलौज करने लगे। इसके बाद तो बच्ची को ये गाली गलौज करने के बाद जब ये बोलने लगे तो बच्ची ने माँ से बताया अपने कि मम्मी अभी तो गई नहीं, तो ये हाल है, हमारे साथ क्या क्या होगा हमें समझ में नहीं आता। तो फिर अभी ससुराल नहीं गई? अभी ससुराल नहीं गई है। ये 14 मई का तिलक रहा और 16 मई का बारात रहा। 14 मई का बोला कि हमका कमिश्नरी ऑफिस में रखे रहिए। आप बोले मुख्यमंत्री ने शादी हुई थी? जी शादी तो हो गई थी, लड़की विदा नहीं हुई? नहीं, वो मुख्यमंत्री वाले कार्यक्रम में शादी हुई। हाँ। लेकिन उधर से नहीं भेजे। हमने मांग किया सीओ साहब से कि हमने ये जो मुख्यमंत्री विवाह कन्या योजना हो रहा है, ये विवाह संपन्न होने के बाद तत्काल मुझे प्रमाण पत्र जारी किया जाए। और प्रमाण पत्र उस वक्त मिल गया होता तो हम वही अधिकार पत्र दे करके उसको विदा कर देते बेटी को। तो 10 मार्च को फिर से मैं गया सीओ ऑफिस, तब भी नहीं दिया गया। और 28 अप्रैल को जब हम बेटी को लेकर के रायपुर पहुंचे
ये उसके ससुराल पक्ष के पर नहीं करने लगे कि हम शादी आदि नहीं करेंगे ना, ये कार्यक्रम हो गया, आपको जो करना हो वो करते रहो। बोले कि आप आ जाओ कमिश्नरी, तो वहां से इसका निराकरण कर लिया जाए। तो हमने कहा वहां नहीं जाएंगे, हमने किया है रायपुर से क्या हमको न्याय मिलता है पहले वहां देख ले। कुल मिला के आपने मुख्यमंत्री कन्यादान में शादी के लिए प्रमाण पत्र नहीं मिला? ये 28 अप्रैल को जारी हुआ है। पंचायत कहाँ मिलना था आपको प्रमाण पत्र? ये सीओ कार्यालय रायपुर के जनपद पंचायत रायपुर कचलियान का प्रकरण है साहब। क्या जवाब क्या दे रहे हो? वहाँ ये जवाब दिए थे कि 22 फरवरी को कार्यक्रम हुआ, तब भी इनने नहीं जारी किया प्रमाण पत्र। 10 अप्रैल को जब इनके पास गए तब भी नहीं दिए प्रमाण पत्र। और जवाब क्या दे रहे हैं, क्या कहते हैं? बोले कि अभी नहीं मिलेगा ये प्रमाण पत्र। फिर जब मैं 28 अप्रैल को उनके पास गया तो सीओ साहब से जब चर्चा हुई, सीओ साहब बोलने लगे, तो हमने कहा सब हमारी आप निवेदन सुनेंगे या न सुनेंगे, हमारी ये परेशानी है, आपके कार्यालय में आने पर ये विवाह प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी कर रही हैं। तब मैडम को बुलवाया गया, मैडम आई तो बोली कि वो ऑन कैमरा आपने कहा था कि प्रमाण पत्र चाहिए। हम कहा जी मैम, हमने आवाज उठाई थी कि हमें आज प्रमाण पत्र आज चाहिए, तो उस समय नहीं सुना गया। 10 मार्च को आए तब भी नहीं सुना गया। 28 अप्रैल को फिर सीओ साहब बोले कि इनको बैठा के रखो, आज जब तक वो मैरिज सर्टिफिकेट हम जारी नहीं कर देंगे तब तक बाहर मत निकालना। फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट 28 अप्रैल को जारी किए हैं। 6 महीने बाद 22 फरवरी से लेने के बाद 28 अप्रैल को तब प्रमाण पत्र आपको दे जब आपने जी सर। बीच आपके मतलब वो शादी का वो मांग शुरू हो गई, डिमांड शुरू हो गई। हाँ, इसके पहले जब डिमांड। क्या नाम है आपके?